पिछले भाग में आपने देखा कैसे महाभारत की शुरुआत हुई, राजा शांतनु और देवी गंगा से। कैसे गंगा ने अपने ही पुत्रों को नदी में बहा दिया और 8वां पुत्र बना भीष्म पितामह, जिन्होंने अपने पिता के लिए इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञा ली। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। फिर जन्म हुआ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का, और यहीं से शुरू हुई कुरुवंश की असली कहानी। पांडु को मिला श्राप और उनके पुत्र जन्मे देवताओं के आशीर्वाद से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी से जन्मे 100 कौरव, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, और यहीं से दुश्मनी की आग जल चुकी थी। इस भाग में हम देखेंगे कैसे दुर्योधन ने भीम को मारने की कोशिश की, कैसे भीम मृत्यु के मुंह से लौटकर 1000 हाथियों की ताकत लेकर वापस आया, कैसे अर्जुन बना सबसे श्रेष्ठ योद्धा, और कैसे कर्ण की एंट्री ने पूरी कहानी बदल दी। और अंत में एक ऐसा श्राप जिसने कर्ण की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। पांडव और कौरव साथ बड़े हुए, खेलते थे, सीखते थे, लेकिन दिलों में दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दुर्योधन के मन में सबसे ज्यादा डर था भीम से। एक दिन उसने एक खतरनाक योजना बनाई। भीम को जहर दे दिया गया। भीम बेहोश हो गया और फिर उसे नदी में फेंक दिया गया। सबको लगा भीम मर चुका है, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। नदी की गहराई में डूबते हुए भीम पहुंच गया नागलोक, एक रहस्यमयी दुनिया जहां चारों ओर सांप ही सांप थे। नागों ने भीम को डसा बार बार, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जहर का असर खत्म हो गया और भीम के अंदर नई शक्ति जागने लगी। तभी प्रकट हुए नागराज वासुकी। उन्होंने भीम को पहचान लिया और दिया उसे 1000 हाथियों का बल। जब भीम वापस लौटा, वो पहले जैसा नहीं था। अब वो अजेय बन चुका था। अब दुर्योधन और भीम आमने सामने थे। दोनों की नजरें मिली और पूरे महल में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ये राइवलरी अब रुकने वाली नहीं थी। उधर गुरुकुल में एक शिष्य सबको पीछे छोड़ता जा रहा था। वो था अर्जुन। हर निशाना सटीक, हर परीक्षा सफल। गुरु द्रोणाचार्य भी समझ चुके थे, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, यह कुछ महान बनने वाला है। लेकिन दुर्योधन के मन में ईर्ष्या अब आग बन चुकी थी। तभी एक दिन एक आवाज गूंजी, मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। सबकी नजरें मुड़ी। एक अनजान योद्धा आगे बढ़ रहा था। वो था कर्ण। उसने अर्जुन के हर कौशल को दोहराया और सब स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी एक सवाल उठा, तुम हो कौन? और यहीं कर्ण का अपमान हुआ। उसका सपना टूटा। लेकिन उसके अंदर एक आग जल उठी। तभी दुर्योधन आगे बढ़ा और कर्ण को अपना मित्र बना लिया। और उसी पल एक नई दुश्मनी ने जन्म लिया। कर्ण ज्ञान चाहता था, लेकिन उसे हर जगह ठुकराया गया। जब वो द्रोणाचार्य के पास गया, तो सिर्फ एक सवाल ने सब छीन लिया, तुम कौन हो? अब कर्ण ने ठान लिया, वो खुद को साबित करेगा। तभी वो पहुंचा एक ऐसे गुरु के पास, परशुराम। उसने खुद को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ली और जल्द ही वो अर्जुन के बराबर खड़ा हो गया। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गुरु उसकी गोद में सो रहे थे। तभी एक बिच्छू ने कर्ण को डस लिया। खून बहता रहा। दर्द असहनीय था। लेकिन कर्ण हिला तक नहीं, क्योंकि वो अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ना चाहता था। जब परशुराम जागे, उन्होंने सब समझ लिया, यह कोई ब्राह्मण नहीं है। और फिर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम उसे भूल जाओगे। और यही श्राप आगे चलकर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा कारण बना। आगे की कहानी में हम जानेंगे कैसे यह दुश्मनी महाभारत के सबसे बड़े युद्ध में बदलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है
तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।